फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज हम बात करेंगे SSCSL का रिजल्ट डेट के बारे में और बात करेंगे SSCSL का कट ऑफ क्या रह सकता है, टीयर 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, कितने बच्चों कितने मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। तो सारी जानकारी मैं आप सबको देने वाला हूं जिससे आप प्रिपरेशन को और बेटर कर सके। कंप्यूटर को किस प्रकार से क्वालिफाई करना है, गलती मत कीजिएगा सीजन वालों की तरह, क्योंकि कंप्यूटर में जितना आप एफर्ट करोगे उतना आपके लिए कम पड़ेगा। इसलिए आप सफिशिएंट और इनफ एफर्ट कीजिए कंप्यूटर के लिए, जितना हो सके उतना एफर्ट कीजिए। क्योंकि आप ये सोचते हो कि सर मुझे ज्यादा नंबर लाने कंप्यूटर में और उसके आपके जो मार्क्स है जब आंसर की आती है तो उसके बाद आपके घटने शुरू हो जाते हैं, तो उसके ध्यान रखिएगा। और आपको टाइपिंग टेस्ट के इन्फॉर्मेशन देने और रिजल्ट डेट के इन्फॉर्मेशन देने वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SSCSL के कट ऑफ के रिगार्डिंग टीयर 1 का कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें रिजल्ट डेट, उसके बाद बात करेंगे टीयर 2 का कट ऑफ क्या रहेगा। देखो इस साल आपकी वैकेंसी कितनी है, सिर्फ मात्र 4500 समथिंग वैकेंसीज है। लास्ट ईयर से भी बहुत कम वैकेंसी है, 12-13 लाख समथिंग बच्चे यहाँ पे अटेंडेंस हुए हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे टाइपिंग की बात करूं, टाइपिंग जो आपका होने वाला है उसी दिन आपका टाइपिंग होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। केडी जो है आपका 1750 10 मिनट के अंदर होना चाहिए, मिनिमम मांगी गई है। कम से कम आपका कम से कम ये मान चलिए 1800 से 1900 के समथिंग आपका होना चाहिए। आप 1900 समथिंग तो मान चलिए आपका होना चाहिए, ठीक है। और 35 की WPM की स्पीड मांगी गई है, तो आपका इसमें कम से कम 45 प्लस स्पीड आपका होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। टाइपिंग को उसी दिन आपका होने वाला है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अभी देखो जो नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज अगर बात करूं, क्योंकि इस शिफ्ट में ऐसा है क्योंकि शिफ्ट जो है मल्टीपल टाइम में आपका एग्जाम हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो पेपर का लेवल हार्ड देखने को मिला। और हार्ड से क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन आपका अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे हार्ड शिफ्ट में डेट 14, 16, 21, 20, 21, ठीक है। इनमें हार्ड शिफ्ट दूसरा 14 तारीख को दूसरा, 20 तारीख को पहला, 21 तारीख को तीसरा, ये शिफ्ट जो यहाँ पे हार्ड थी, ठीक है। अब इन हार्ड शिफ्ट में होगा क्या, आपका नॉर्मलाइजेशन आपका अच्छा खासा होने वाला है। किसी का 12 नंबर नॉर्मलाइजेशन, किसी का 18 नंबर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। मतलब इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन से जो कट ऑफ है ना आपका चढ़ सकता है। डिपेंड करता है कि आपके रॉ स्कोर में कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। रॉ स्कोर में अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन अगर आपको पता है हार्ड शिफ्ट था मेरा, तो डेफिनेटली आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था, क्योंकि देखो इस वाले में CSL में काफी सारे बच्चे थे जो सीजीएल के भी स्टूडेंट अप्लाई किए हैं। जिन्होंने सीजीएल का फॉर्म भरा तो उन्होंने CSL का ही फॉर्म भरा है। CSL में काफी बच्चों ने अप्लाई किया, तो उन बच्चों के मार्क्स 150 प्लस 140 प्लस ऊपर आ रहे हैं। खासकर रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो इस चीज को देखना होगा। तो इस चीज को देखते जो कट ऑफ है ना, कहीं मुझे ज्यादा ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। ये मैं वास्तव में कह रहा हूँ कि हमारे भी काफी सारे रिलेटिव थे जिन्होंने सीजीएल का फॉर्म भरा, तो उन्होंने CSL का भी फॉर्म भर दिया। उनके जो मार्क्स 150 145 प्लस रॉ स्कोर आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज आप देख रहे हो। अगर मैं यहाँ पे एक बताऊं, मैं सबसे रॉ स्कोर की बात करूँ ना, रॉ स्कोर कितना रहेगा, साफ सीधी बात है। लास्ट ईयर कट ऑफ देखेंगे तो यूआर का 140 गया था, लेकिन इस बार का पूरा पैटर्न चेंज है। और इस बार अगर बात को जो कट ऑफ है मुझे ज्यादा हाई नजर आ रहा है, क्योंकि वैकेंसी कम है और इस बार आपका कट ऑफ मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। तो यूआर का अगर मैं रॉ स्कोर की बात करूं, सबसे पहले रॉ स्कोर की बात करूं, उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन की बात करूंगा, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, ठीक है। रॉ स्कोर में एटलीस्ट आप ये मानेंगे कि क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों को मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, टीयर 2 में सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर आपका टाइपिंग वगैरह होने वाला है, तो कहीं ना कहीं टीयर 2 में अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो 135 प्लस आपका रॉ स्कोर रहने वाला है। अभी मैं नॉर्मलाइजेशन नहीं बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट डेट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको टीयर 2 का कट ऑफ भी बताऊंगा, ठीक है। जनरल का 135 है, रॉ स्कोर है 132, ओबीसी जब 122, SC 160, ST का 90 102, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ सुनिए। नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ आफ्टर एनालिसिस के बाद यूआर का 145 से लेकर 150 के अप्रॉक्स जाने के पूरे चांस है। अब जिस बच्चे के यहाँ मान चलिए 135 उसका हार्ड शिफ्ट में था, तो ये एक्सपेक्ट करेगा कि 15 नंबर तो कम से कम नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर के समथिंग आपका यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन था। तो हिसाब से कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, तो नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ जो आपका बढ़ चढ़ के आएगा। तो यूआर कट ऑफ 145 से 150 प्लस है। ओबीसी का भी कट ऑफ जो है यूआर ओबीसी के बराबर, यहाँ इसके थोड़ा बहुत 1-2 नंबर आपका कम रह सकता है। ईडब्ल्यूएस का 132 के अराउंड रह सकता है नंबर ऑफ वैकेंसीज। एससी जो है 118 के अराउंड रह सकता है, एसटी 110 के अराउंड रह सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका टीयर 1 का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करता हूं यहाँ पे आपका फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, सर वो बता दीजिए। देखो हमने जो पोल करवाया था, तो यहाँ पे मैंने बच्चों से मॉक टेस्ट के आंसर पूछे थे आफ्टर 360 में से, क्योंकि देखो आपका भी कंप्यूटर टेस्ट का अलग है
उसको मैंने कंसिडर नहीं किया, उसका अलग दिन एक पूरा सेपरेट पोल रखेंगे। तो एचसीएसएल का मॉक टेस्ट ईयर 2 में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 360 में से ओनली, ठीक है। तो 360 में से 12.8 के वोट यहाँ पे देखने में देख सकते 4 डेज एगो यहाँ पे वोट है। यहाँ पे 220 से 240 के बीच अधिकतर बच्चों ने कहा है हमारे जो मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में 44% स्टूडेंट ने बोला है कि 220 से 240 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं। 240 225 के 16% स्टूडेंट है और 290 से लेकर 310 के बीच 20%। ये वही बंदे होंगे 290 310 के बीच, या तो वो सीजल दे रहे हैं। सीजल के बच्चे जब सीएससी की तैयारी करेंगे तो वही बच्चे होंगे जिनके मार्क्स 290 से 300 प्लस आंकड़े आ रहे होंगे, क्योंकि जो बच्चे नए हैं जिन्होंने आफ्टर 12 दिया उसके बाद वो इनिशियल लेवल में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके मार्क्स मैंने भी पूछे हैं 220 240 के अराउंड ही मॉक टेस्ट में देखने को मिल रहा है। और 290 230 310 के बीच आपका कॉम्पिटिशन हाई होने वाला है। ये हालांकि अगर आप सीजल बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है तो सीएसएल में वो बच्चे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इससे आपका कहीं ना कहीं एक तरह हम कहेंगे पलड़ा आपका भारी रहेगा सीजल वालों का, ठीक है। चलिए अब बात करता हूँ इसके बाद एक एनालिसिस रखेंगे कि सीएसएल का आपका कट ऑफ क्या रहेगा। पूरा एनालिसिस अभी मैंने एनालिसिस नहीं किया है क्योंकि अभी मेरे एग्जाम चल रहे थे, इसका मैंने एनालिसिस नहीं किया, बहुत जल्द एनालिसिस करेंगे। अब रिजल्ट डेट के बारे में बात करें, रिजल्ट डेट आपको कब आने वाला है। तो जैसे आपका एग्जाम मार्च में यहाँ पे आपको एग्जाम देखने को मिला था आपको, तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि आपका जो सीएसएल टीयर 2 का जो एग्जाम है वो आपका जून में आपका होने वाला है। जून के भी मान चलिए कि लास्ट में आपका होने वाला है। तो अगर मान के चलिए कि कम से कम टीयर 2 से 1 महीने का गैप आपको मिलता है रिजल्ट से पहले, ठीक, जैसे हमें सीजल में देखने को मिला, ठीक है। लेकिन एसएससी ने कुछ 2-3 एग्जाम पहले एक फॉर्मूला यूज किया है कि भाई हम डेट तो अनाउंस कर देंगे, जो टीयर 2 एग्जाम डेट अनाउंस कर देंगे, रिजल्ट जो है हम उसके 15 या 10-12 दिन पहले ही हम उसका रिजल्ट घोषित करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला अपनाया है, जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम देखे थे, जीडी में भी हमने देखा था, तो वो फॉर्मूला अपनाया था। उन्होंने जीडी का रिजल्ट डेट घोषित कर दिया, जीडी का रिजल्ट डेट घोषित कर दिया, उसके बाद तो कहीं ना कहीं वो देखने को मिला है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका जो रिजल्ट है पॉसिबिलिटी यही है कि फिर मुझे लग रहा है कि आपका रिजल्ट या तो मई के मिड में या तो जून के फर्स्ट वीक में नजर आ रहा है। जी हाँ, मई के मिड में या जून के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ रहा है, ये क्या लग रहा है। बाकी तो देखना पड़ेगा, जैसे कोई अपडेट अगर आरटीएम लगाएंगे रिजल्ट